देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वाटर एट रेस्ट पढ़ा है अभी तक, जो अभी तक स्टडी करी है फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो स्टडी करा है उसमें अभी तक स्टडी वाटर के, स्टडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी यस सर। पढ़ेंगे हम जब फ्लूइड फ्लो होता है तो फ्लो होने के टाइम में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बट उसमें भी हम एक पर्टिकुलर फॉलो करेंगे, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, अब ये यस सर। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, उसमें सबसे पहली चीज है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट सर। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेडी फ्लो का मतलब है स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। ओके, तो अब स्टेडी फ्लो क्या है, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट है आपके, मान लेते हैं ये पाइप लिया हमने। ठीक है, ऐसे इस तरह से कोई पाइप है। ओके, अब इस पाइप के अंदर मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब जब कोई भी पार्टिकल फ्लूइड का आएगा तो इस पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। सेम प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि सेम स्पीड। ओके, सेम स्पीड होनी चाहिए, यस सर। सेम डायरेक्शन होना चाहिए, या एक लाइन में कह दें तो इसको वेलोसिटी कह सकते हैं हम। ठीक है, वेलोसिटी इज सेम फॉर ईच पॉइंट इन द फ्लो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट सर। पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, यस सर। हर एक फ्लूइड का जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। जितनी वेलोसिटी से वो पार्टिकल गया है पिछले वाला, अगले वाला उतनी ही वेलोसिटी से दूसरा पार्टिकल भी यहाँ से पास होगा। ओके, सेम कैरेक्टरिस्टिक वो इस पॉइंट पे भी शो करना चाहिए। इस पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है तो यहाँ पे भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहिए। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो स्टेडी फ्लो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, और विस्कोसिटी पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब फ्लो स्टेडी होता है, स्टेडी मतलब सेम पॉइंट पे सेम वेलोसिटी ईच एंड एवरी पार्टिकल अगर फॉलो करता है तो ऐसे फ्लो को कहते हैं हम स्टेडी फ्लो। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो वेलोसिटी ए पॉइंट पे हो वही वेलोसिटी बी पॉइंट पे हो और वही वेलोसिटी सी पॉइंट पे हो। ठीक है, यस सो सर। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स may be different at each and every point। ठीक है, यस सर। ये डिफरेंट हो सकती है बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ईच एंड एवरी पार्टिकल विल हैव द सेम वेलोसिटी। ओके, सो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं हम स्टेडी फ्लो। क्लियर है बात? यस सर। ओके, जैसे मान के चलो मैं ये कोई पाथ यहाँ पे दिखा दूं आपको कि ये कोई पाथ है, इस पाथ में फ्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड। तो एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे P, एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे Q। ओके, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इस पॉइंट के इस पाथ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें सो दैट विल शो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यस सर। ठीक है, इस पे हमने वेलोसिटी कर्व ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज द स्टेडी पाथ। ओके, इसको कहते हैं यस स्टेडी सर। पाथ। तो इस
किसी इस स्टडी पाथ के ऊपर अगर हमें किसी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट जो है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. Okay. Each and every particle will have the smooth path. ठीक है, पाथ जो है वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। मतलब कहीं पे पत्थर आ जाए, कहीं पे इस तरह का पाथ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आप नदी के में देखते हो, जब नदी में जब फ्लो होता है, फ्लो बिल्कुल कांस्टेंट आपको नजर आता है बाहर से, लेकिन वहीं पे नदी में अगर थोड़ा सा पत्थर कहीं पे आ जाए, ये मान लो आपका फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कहीं पे पत्थर आ गए, तो कैसा होगा? फिर इससे टकरा के फ्लूइड इधर जाना शुरू हो जाएगा, कोई फ्लूइड इसके ऊपर से जाएगा, है ना, तो बड़ी बड़ी टाइड्स बनेगी। ओके, Yes, sir. तो इस तरह से, ओके, सो इस तरह के फ्लो को स्टेडी फ्लो नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. और उसके बाद पढ़ेंगे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये पाथ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर इस पाथ में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पाथ बनेंगे जिस पाथ में पार्टिकल चलेंगे। ओके, सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि कोई भी पाथ एक दूसरे को नहीं कट करते हैं। ठीक है, Yes, sir. सो पहली चीज क्या है यहाँ पे कि पाथ ऑफ द पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, एक दूसरे के या तो साथ साथ में चलेंगे, कहीं भी इसको क्रॉस नहीं करेगा ये पाथ, कोई भी Yes, पाथ sir. एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, सो द पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड पार्टिकल अंडर ए स्टेडी फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। इस पाथ को ही हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ठीक है, दैट पाथ इज नोन एज स्टेडी पाथ कह दो या स्ट्रीमलाइन पाथ कह सकते हैं उसको। क्लियर है? सो स्ट्रीमलाइन sir. क्या है कि द पाथ टेकन बाय ए फ्लूइड, टेकन बाय ए फ्लूइड पार्टिकल under a steady flow, under a steady flow is called streamline। ठीक है, तो उस फ्लो को कैसा कहेंगे हम? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो नो sir. स्ट्रीमलाइन, हमने यहाँ पे पाथ कहा है, पाथ ऑफ द पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि नो स्ट्रीमलाइन कट ईच अदर। जितनी भी स्ट्रीमलाइन होंगी वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। Yes. ठीक है, या कह सकते हैं कि नो स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर, कैन क्रॉस ईच अदर। ओके, क्लियर है यहाँ Yes, पे? sir. लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।